जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ बहुत दिनों बाद आया हूँ। क्या है कि टाइम नहीं हो मिल पा रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। अभी क्या है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं, उसी के बारे में वीडियो बनाया हूँ। देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है मैथ्स का है, क्लास 10। ये सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो हमारे तरफ से तो 100% ही आएंगे। और 6 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं सीजी बोर्ड में, जो कि एपी चैप्टर से होता है और ट्रिग्नोमेट्री से होता है। एपी के साथ अथवा में एक और चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर लिनियर टू वेरिएबल ऑफ लिनियर इक्वेशन होता है, जिसको बोलते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण हिंदी में। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी होगा, हिंदी में भी देख लीजिएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन चार लिखा हूँ, चारों सफिशिएंट है। इसको अच्छे तरीके से करें, बार बार लगाएं, इसको लगा कर जाएं, बोर्ड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे में पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एन एपी pth टर्म इज क्यू, एक एपी का पीवा पद क्यू है और एंड क्यूथ टर्म इज पी, क्यूवा पद पी है, तो प्रूव दैट p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। तो सिद्ध करें कि p प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ एन एपी pth टर्म इज 1/q, एक एपी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, देन प्रूव दैट p क्यूथ टर्म इज 1। तो सिद्ध करें कि p क्यूवा पद 1 होगा। ये भी इजी है। इन दोनों में से दोनों को अच्छे से करके रखें, दोनों के आने के चांसेस है, या तो ये आएगा या तो ये, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, 6 मार्क्स यहाँ कवर करेंगे अपन। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये भी मोस्ट एमपी है। या तो ये करें आप, या इसके अथवा में आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होता है। दिया क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर से सुनिएगा, एक मीनार के शीर्ष से किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स, अगर वही आदमी, कोई एक पॉइंट पर आदमी खड़ा था, वही आदमी टावर की ओर 20 मीटर चलता है, तो एंगल 30 डिग्री से क्या हो जाता है, टूवर्ड्स, टावर की ओर नहीं, टावर की ओर जा रहा है, तो एंगल 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60। जैसे जैसे आप किसी के पास जाते हैं, तो दूर जैसे रहोगे तो देखने के लिए आंख ऐसे रखना पड़ता है, लेकिन जैसे पास जाते हैं तो सर ऊपर हो जाता है, मतलब एंगल में इंक्रीजिंग आता है। तो टूवर्ड्स, यहां से भी आप देख सकते हो 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन बेस्ड है त्रिकोणमिति के, ये भी आसान होते हैं। इसका अगर आप डायग्राम कर लिए तो क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरा ये है, ये और इजी होता है, इस पर ज्यादा काम कर सकते हो आप। अब ये क्या है कि इसमें डाटा थोड़ा सा चेंज कर सकता है ये, लेकिन क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा, मीनार पे। दूसरा है 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन से होते हैं, ये भी 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहला है थ्योरम, और अभी क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा। अभी फिलहाल इतना था, इसमें और ऐड होते जाएंगे। जैसे 4 मार्क्स क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा है थेल्स थ्योरम। ये दोनों मोस्ट एमपी है, दोनों में से कोई एक आएगा। पिछले साल आया था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पर क्या हुआ था, इसके अनुप्रयोग से पूछ लिया था, एप्लीकेशन से, और वो आपके बुक में थे नहीं, तो लोग सोचे ये तो पढ़े ही नहीं, कैसे करें। लेकिन इस बार थेल्स थ्योरम पिछली बार आया था, तो इस पर मोस्ट एमपी पाइथागोरस थ्योरम होता है, और पाइथागोरस थ्योरम इस पर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ये आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इतना क्वेश्चन है हमारे ओवरऑल, और इसमें और अभी ऐड करूंगा, तो आप लोग इसी को करते चलिए, मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए, उतने क्वेश्चंस हो गए।
5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए थे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक बताया था कि थ्योरम पढ़िए, पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट एमपी है, थेल्स भी पढ़ के रखिएगा। 4 मार्क्स के और क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही करने हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में फिक्स्ड है कि भैया या तो सर्कम सर्कल वाला होगा या इनर सर्कल वाला होगा, इन दोनों में से एक होंगे, आपको इसी पर काम करना है। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों को अच्छे से करके रखिए, आपका कंस्ट्रक्शन 100% बनेगा, 100% हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन से 5 मार्क्स का क्लियर है। 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन होते हैं, वो होता है बैंकिंग से। बैंकिंग में आता है एक आपका फिक्स्ड वाला, रिकरिंग अकाउंट वाला, और एक होता है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन पर ना काम करके हम इस पे काम किए कि भाई जो डिपॉजिट फिक्स किया गया है ये 100% फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चन आना है, आपको इंटरेस्ट ही निकालने देगा, वो भी हाफ ईयरली हो सकता है, बस डाटा चेंज करे, जहां 50,000 है वहां 40,000 हो सकते हैं, वहां 30,000 भी हो सकता है। मतलब जो ये डाटा है वो चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है, जहां मोहन है वहां राम भी कर सकता है, श्याम भी कर सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं। और इधर क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरा मॉड 100% है, आएगा ही आएगा। सेम चीज कि यहाँ डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन मॉड ये आएगा ही आएगा, 100% है। इसका कॉन्सेप्ट रटिए, ये क्वेश्चन करिए, यही क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इसका डाटा हो सकता है चेंज करे थोड़ा, लेकिन बहुत प्रोबेबल करके इसको बनाया गया है, बहुत प्रोबेबली निकाला गया है कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो गए, एक हो गया कंस्ट्रक्शन और दूसरा हो गया आपका बैंकिंग पे आधारित। बैंकिंग पे कर लोगे, मोहन डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज फ्रॉम 1 ईयर इन द फिक्स्ड कृषि बैंक। हिंदी में बोलेंगे तो 50,000 रुपया मोहन ने एक बैंक में क्या किया, जमा कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उसका की बोला है कि उसका एनुअल वार्षिक दर जो था 10% था, तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना होगा, आधे साल में ब्याज कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। ये डाटा चेंज कर सकता है। यहाँ पे 4 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चंस हैं जो सेम है, सेम चैप्टर से। इन दोनों में से कोई एक बेस्ड हो सकता है, प्रोबेबल है। ये दोनों मोस्ट एमपी लग रहे थे, सबसे ज्यादा तो ये 6 वाला है, उसके बाद इसको प्रोबेबल देंगे। अगर आपको बोला जाए कि किसको प्राथमिकता देना चाहते हो आप, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर, किसी भी एक बेलन के आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है। डायरेक्टली बोल के रखा है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है। दूसरा, इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, ठीक है, अब यहाँ सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हिंदी में इसी को सुनिए कि किसी भी बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार का परिधि, त्रिज्या नहीं परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। दूसरा है, इसमें एक 64 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। A big sphere is made by melting down 64 small sphere. Each of radius is 2 centimeter. Then find the radius of big sphere. 2 सेंटीमीटर के 64 गोले थे, उनको पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और एक बड़ा सा गोला बनाए। अपन बड़ा गोला बनाए तो उसका रेडियस जाहिर सी बात है कि छोटे वाले से ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो पता करना है। इसमें आयतन का कॉन्सेप्ट लगता है। जहां मेल्ट आया, मेल्ट किया गया मतलब वॉल्यूम ही लगेगा, और क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। तीसरा आ गया अपना ये, अब ये थ्योरम पर, ये भी 4 मार्क्स का होता है, ये भी मोस्ट एमपी है, ये आएगा, इसको पढ़िए, ये आएगा। इफ पी ए बी सेकेंड टू अ सर्कल विच इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ ए एंड बी, ये बोल रहा है कि एक सेकेंड है। सेकेंड ऐसा होता है कि सर्कल का कोई पार्ट होगा, कॉर्ड टाइप काटते हैं तो ये एक होता है सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड है जो ए और बी पर कट करता है, एंड पीटी इज अ टेंजेंट, ठीक है, पीटी इज अ टेंजेंट। ये भी पी पॉइंट से ऑर्गेनाइज हुआ था, पी पॉइंट से निकला था, ये भी एक पी पॉइंट से। पीटी इज अ टेंजेंट, जिसको बोलते हैं
स्पर्श रेखा है, पीटी इज अ टेंजेंट सेगमेंट, देन सो दैट, तो हमको सिद्ध करना है कि पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं सब मोस्ट आईएमपी है, यही क्वेश्चन होने वाले बोर्ड में। अगर आपको बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो यही क्वेश्चन चमकेंगे, दिखेगा कि हाँ ये बताया गया था। आप जितना ज्यादा हो सकते इसको प्रैक्टिस करें, पढ़े, बार बार पढ़े। सबसे आसान होता है ये ग्राफ, सबसे आसान है। इतना भर में मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि मतलब बोला जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको बस पास करने के लिए बनाया जाता है। जो बच्चे पास नहीं हो सके, जो बच्चे कम पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ने में वीक हो, तो उनको पास करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि जो बस थोड़ा सा बता दे और बन जाए। कुछ नहीं करना है, बस इसको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सब दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, एक्स वाई एक्सिस पर एक को शो कर दीजिए, एक्स एक्सिस पर एक ग्राफ खींच दीजिए, कर्व, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स का ये हो गया, मॉड का हो गया, मॉड का फॉर्मूला याद रखिए, बनेंगे। और ये 5 मार्क्स का हो गया, ये भी 5 मार्क्स का हो गया। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों कवर कर लिए अपन। एक मॉड का, दूसरा ग्राफ, तीसरा ये थ्योरम प्रूव दैट, चौथा जो है ये आपका एरिया पर बेस्ड होगा। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स हो गए, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 टुक हो गए। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पहले बताया था कि थ्योरम से रिलेटेड है। आप इतने क्वेश्चन करिए आपको, और हिंदी में सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया हूँ। वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे तो हिंदी में भी मिल जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सफिशिएंट है। आप जितना ज्यादा हो सकते हैं इसको पढ़े, अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है। और बाकी बच के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो अभी और इसमें ऐड कर रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। सभी क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतना क्वेश्चन लगाएं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, 60+ आएंगे, इसकी गारंटी है। आप इसको करते रहें, बार बार करिए प्रॉब्लम। बाकी आगे वीडियो आगे का क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा।